नमस्कार दोस्तों, मैं दिशांत चंद्र देवा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एचडी स्टडी सेंटर में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं रीजनिंग में एक खास टॉपिक, त्रिभुज गिनना। यानी विभिन्न आकृतियों में किस टाइप से त्रिभुज को गिना जाएगा, उस प्रकार के रूल्स और रेगुलेशन को हम जानेंगे। तो आइए चलते हैं पहले रूल की ओर। और पहला रूल है हमारा कि जब चित्र कुछ इस टाइप से दिया गया, ये चित्र दिया गया हो और आपसे पूछ दे कि इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, तो आप ये छोटा चित्र है, इसमें आप गिन सकते हैं 1, 2 और ये बड़ा वाला त्रिभुज 3। और यहाँ पे देखा जाए तो इस शीर्ष से किसी एक भुजा पे जो रेखा आके गिर रही है, उससे कितने छोटे त्रिभुज बन रहे हैं, 1 और 2 त्रिभुज बन रहे हैं। तो हमने देखा कि इस पूरे आकृति में कुल टोटल 3 त्रिभुज बन रहा है। और हम इन अंकों को भी जोड़ें तो हमारा कुल कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। यानी यहाँ से हमको एक ट्रिक, एक फार्मूला मिला कि जब किसी शीर्ष से किसी भुजा पर कोई रेखा आके गिरती है, तो जितने छोटे त्रिभुज बनते हैं उनको हम जोड़ देंगे, वही हमारी कुल त्रिभुजों की संख्या होगी। जैसे अगर हम बात करें इस आकृति में, तो यहाँ पे देखिए ये शीर्ष है, शीर्ष से इस भुजा पे रेखा आके गिरी है, तो कुल कितने छोटे त्रिभुज बने, 1, 2, 3। यानी यहाँ पे अगर हम जोड़ दें 1 + 2 + 3, तो कुल कितने त्रिभुज होंगे, 6 त्रिभुज होंगे। हमको गिनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हम गिनने जाएंगे तो समय भी लगेगा और कभी कभी क्या होगा कि एक आध त्रिभुज हमारा छूट जाएगा। तो आइए चलते हैं दूसरे रूल की ओर। ये हमारा पहला रूल था। दूसरा रूल है दोस्तों, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कहता है यदि किसी वर्ग में अगर हम इसके डायगोनल यानी विकर्ण को मिला दें तो कुल कितने त्रिभुज बनेंगे। तो आइए सबसे पहले देखेंगे हम गिनकर कि कितने त्रिभुज बनते हैं। तो 1, 2, 3, 4 तो ये सीधा सीधा दिख रहा है आपको। अब देखिए 5वां ये है, 6ठा ये है, 7वां ये है और 8वां ये है। यानी इसमें कुल 8 त्रिभुज बन रहे हैं। कुल कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 8 त्रिभुज बन रहे हैं। लेकिन यही आकृति बढ़ा कर देगा, इधर भी एक बना दे तो हमको गिनने में और दिक्कत होगी। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं कि जब विकर्ण किसी वर्ग या आयत में विकर्ण खींचे गए हों, तो जो हमारे छोटे त्रिभुज बनते हैं 1, 2, 3, 4, जितने छोटे त्रिभुज बनते हैं उसमें हम क्या कर देते हैं, 2 का गुणा कर देते हैं। यहाँ पे 4 छोटे त्रिभुज बने तो हम 4 में 2 का गुणा कर देंगे, टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यह है हमारा रूल नंबर 2। अब देखिए जैसे अगला चित्र इस टाइप से ले लें, तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, त्रिभुज को गिनने नहीं जाएंगे, हम छोटे त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 में 2 का गुणा कर देंगे, यानी यहाँ पे हमारा कुल कितना बना, 12 त्रिभुज बना। अब कभी कभी क्या होगा दोस्तों, आपको चित्र कुछ इस टाइप से दे देगा। यहाँ पे 2 आयत है, 2 आयतों के डायगोनल को यानी विकर्ण को मिला दिया गया है और पूछ देगा आपको कि इसमें कुल कितने त्रिभुज बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 8 इसमें बने, जो कि इस रूल को फॉलो कर रहा है। 1, 2, 3, 4, 8 इसमें बने, लेकिन इसमें 2 एक्स्ट्रा और त्रिभुज बनेंगे। वो कौन कौन से बनेंगे देखिए, अगर हम देखें तो एक त्रिभुज दोनों को मिला के ये वाला बनेगा, दूसरा त्रिभुज इन दोनों को मिला के ये वाला बनेगा। देखिए ये वाला त्रिभुज बनेगा और एक ये वाला त्रिभुज बनेगा। यानी 2 त्रिभुज और बना तो हमारा कुल कितना हो गया, 8, 8, 16, 2, 18 त्रिभुज हो गए। तो इस प्रकार के त्रिभुज को गिनने के लिए हम क्या करते हैं, ये
1 2 3 4 8 इसमें बना, 1 2 3 4 8 इसमें बना। यहां तक तो बात समझ में आ गई। लेकिन अगर इन दो त्रिभुजों को गिनना होगा तो हम सरल भाषा में कैसे गिनेंगे? तो यहाँ पे देखिए, जो पॉइंट हमको दो आयत या वर्ग में कॉमन दिखाई देता है, जैसे ये वाला पॉइंट देखिए, इस वाले आयत में और इस वाले आयत को मिलाने का काम कर रहा है, तो हम एक इसको गिनेंगे और एक पॉइंट ये है, इस वाले आयत को और इस वाले आयत को मिलाने का काम कर रहा है, एक पॉइंट हम ये गिनेंगे। तब हमको इस प्रकार से त्रिभुज गिनने की आवश्यकता नहीं होगी। तो 8 ये, 1 ये, यानी 8 और 8 16, 16 और 2 18 त्रिभुज हमारा इसमें बना। एक और चित्र लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं इस रूल को। मान लीजिए आपका चित्र कुछ इस टाइप से आ गया और आपसे पूछ दे कि इसमें कुल कितने त्रिभुज बनेंगे। तो देखिए, 8 इसमें बनेंगे, 8 इसमें बनेंगे और 8 इसमें बनेंगे। अब बात करते हैं कि मिक्स करने में कितना। देखिए, ये वाला पॉइंट इस वाले और इस वाले को मिलाने का काम कर रहा है, तो एक यहाँ पे बनेगा, कॉमन पॉइंट है ये। और ये वाला भी पॉइंट इसको और इसको मिलाने का काम कर रहा है, कॉमन पॉइंट है, तो एक यहाँ पे भी बनेगा। अब देखिए, ये वाला पॉइंट इस वाले और इस वाले आयत को मिलाने का काम कर रहा है, तो वो भी कॉमन पॉइंट है, और ये वाला भी कॉमन पॉइंट है, तो यहाँ पे भी। यानी 8 8 16, 16 8 24 और 24 4 28, यानी कुल टोटल कितने त्रिभुज बने इसमें? 28 त्रिभुज बने। अब आइए चलते हैं अगले रूल की ओर। रूल नंबर 3 हमारा कहता है, रूल नंबर 3 हमारा कहता है कि आकृति कुछ इस टाइप से दे दे, तो इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं? तो आप ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला 5, यानी इस टाइप से आकृति दिया है, तो कुल आपके पास 5 त्रिभुज आएगा। अब इसका उपयोग बड़े चित्र में कैसे होगा? एक क्वेश्चन मान लीजिए आपको इस टाइप से दे दे, चित्र ये है और आपसे पूछ दे इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अगर इस छोटे वाले त्रिभुज को, एकदम अंदर वाले त्रिभुज को देखा जाए, तो इसमें कुल 5 त्रिभुज बनेगा। यहां से दिख रहा है, ये इस चित्र को देखिए, ये अंदर वाला त्रिभुज, ये 5 त्रिभुज देता है, तो ये अंदर वाला त्रिभुज कितना देगा? 5 देगा। अब बात करते हैं ये बड़े वाले के अंदर वाले की, इस वाले त्रिभुज की। अगर इसकी बात करेंगे तो ये भी 5 देगा, लेकिन गड़बड़ी कहां पे होगी? और ये वाला जो हमारा त्रिभुज है, ये पहले ही गिना जा चुका है इस वाले त्रिभुज में, तो यहाँ पे हमको केवल 4 त्रिभुज मिलेगा इस बड़े वाले त्रिभुज में। एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये खुद, तो यहाँ पे हमको मिला 4। अब इस बड़े वाले त्रिभुज को देखें, इस बड़े वाले त्रिभुज को देखें, तो आपका ये वाला भी त्रिभुज गिना गया है, तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा? 1 2 3 और चौथा ये प्लस 4, यानी कुल टोटल आपको कितने त्रिभुज मिल गए? 5 4 9 4 13, यानी इस चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं? 13 चित्र हैं। इन आकृतियों को दोस्तों याद रखिएगा, अभी हम आगे बड़े क्वेश्चन में इसका प्रयोग करेंगे। अब आइए चलते हैं रूल 4 की ओर। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 कहता है दोस्तों कि चित्र कुछ इस टाइप से दे दे, चित्र कुछ इस टाइप से दे दे, तो आपके कुल कितने त्रिभुज बनेंगे? तो आप हमेशा याद रखिएगा, जब इस टाइप का त्रिविमीय चित्र बने, इस प्रकार के चित्र को हम क्या बोलते हैं? त्रिविमीय संरचना का चित्र बोलते हैं। तो इस टाइप का जब भी चित्र बने, तो आप देखिए इधर कितने त्रिभुज आ रहे हैं? 1 2 3, तो इधर 3 आ रहा है, तो आप हमेशा याद रखिएगा इस टाइप से 3 त्रिभुज आएगा। इधर भी देखिए 3 ही आएगा, 1 2 3। जब इस टाइप से 3 बने, तब आपके कुल 13 त्रिभुज होंगे। और जब 4 त्रिभुज आएगा इधर, तो आपके कुल
27 त्रिभुज बनेंगे, और जब 5 आएगा तो अब आपका बनेगा टोटल 48 त्रिभुज। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, और इन्हीं तीनों से ज्यादातर क्वेश्चन इस चित्र के पूछे जाते हैं। तो जब इधर 3 त्रिभुज आएगा तो कुल टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, त्रिविमी संरचना में 13। जब इधर 4 त्रिभुज आएगा तो कुल टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 27। जब इधर 5 त्रिभुज आएगा तब टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 48। त्रिविमी संरचना में क्या होता है, आप किसी भी साइड से देखेंगे तो आपको 3 त्रिभुज दिखेगा। अब आइए दोस्तों कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, और पढ़े गए रूल के आधार पे इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा वो देखते हैं। तो आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा शो हो रहा है। ये आकृति दिया गया है और बताना है कि कुल कितने त्रिभुज इस आकृति में हैं। तो पहला रूल हमने बताया था कि जब किसी त्रिभुज में किसी शीर्ष से किसी भुजा पर रेखाएं आके गिरती हैं तो उन छोटे त्रिभुज को हम गिन लेते हैं और अंकित अंक को जोड़ देते हैं, वही हमारी कुल त्रिभुजों की संख्या होती है। तो आइए अगर इस बड़े वाले त्रिभुज में देखा जाए तो शीर्ष से कितनी रेखाएं गिरी हुई हैं इस भुजा पे, 1 2 3 4 5 6। अब एक त्रिभुज ये है जिसपे शीर्ष से रेखाएं गिरी हुई हैं, तो 1 2। एक त्रिभुज ये है जिससे शीर्ष से रेखाएं गिरी हुई हैं, तो 1 2 3 4। अब इन सभी अंकों को हम जोड़ देंगे, वही हमारी त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। तो 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 1 21, 21 2 23, 23 1 24, 4 28, 3 31 और 31 3 34। कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है इस चित्र में, 34 है। तो लास्ट वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे शो हो रहा है और बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कुल कितनी है, और ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है। तो रूल नंबर 2 हमने बताया था कि जब किसी वर्ग या आयत में डायगोनल यानी विकर्ण जब मिलते हैं तो जितने छोटे त्रिभुज बनते हैं उसमें 2 का गुणा कर दिया जाता है। तो आइए 1 2 3 4 यानी 4 दूना के 8 यहां से बनेगा, 8 यहां से बनेगा, 8 यहां से बनेगा और 8 इससे बनेगा। अब हमने ये चीज बताया था कि जब 2 वर्ग या आयत आपस में जुड़ते हैं तो जो कॉमन पॉइंट होता है उसको भी गिना जाता है। तो एक कॉमन पॉइंट ये है, दूसरा कॉमन पॉइंट देखिए यहाँ पे है, तो ये इसमें भी कॉमन पॉइंट है और इसमें भी कॉमन पॉइंट है, तो इसको हम 2 बार जोड़ेंगे यानी 2 त्रिभुज यहाँ से हमको मिलेगा। अब ये वाला कॉमन पॉइंट देखिए इसमें इस वाले वर्ग में और इस वाले वर्ग में ये कॉमन पॉइंट है, तो एक त्रिभुज हमको यहाँ से मिलेगा। अब ये वाला जो कॉमन पॉइंट है इस वाले वर्ग में और इस वाले वर्ग में, इस वाले वर्ग में और इस वाले वर्ग में, दोनों में है कॉमन पॉइंट और इसमें कॉमन पॉइंट है, तो यहाँ पे 2 मिलेगा। तो अब यहाँ से हमको मिला 8 8 16, 16 8 24, 24 8 32, 32 2 34, 34 2 36 और 36 और 2 38, यानी कुल टोटल त्रिभुज कितने बनेंगे, 38 त्रिभुज बनेंगे। अभी भी इसमें कुछ त्रिभुज ऐसे हैं जिसको आपको खोजने की जरूरत है, क्योंकि ऑप्शन देखिए क्या दिया है, 40 41 42 45। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी ये जो हमने कॉमन पॉइंट गिना है वो केवल 2 कॉमन वर्ग या आयत के लिए है, लेकिन अगर हम 3 को मिलाएं, जैसे यहाँ पे देखिए ये इसको और इसको, इन तीनों को मिलाने पे देखिए एक त्रिभुज हमको यहाँ से मिला, इन 3 आकृतियों से एक मिला यानी +1। अब इन तीनों से भी एक मिलेगा, ये वाला त्रिभुज,
एक और होगा। अब इन चारों को मिलाया जाए तो एक त्रिभुज ये मिलेगा, तो एक त्रिभुज हमको और मिला, यानी 38 और 3 41 त्रिभुज इस पूरे चित्र में है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है हमारा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये शो हो रहा है और ऑप्शन आपको दिया है 40, 44, 43, 45। तो हम काम वही करेंगे, 1 2 3 4 8 यहां से मिला, 8 यहां से मिलेगा, 8 यहां से मिलेगा और 8 यहां से मिलेगा। कॉमन पॉइंट भी ले लेते हैं। ये वाला दोनों में कॉमन पॉइंट है 1, ये वाला दोनों में कॉमन पॉइंट है 1 और ये वाला दोनों में कॉमन पॉइंट है 1। अब ये वाला देखिए, एक बार इसमें है और एक बार इसमें है, और ध्यान से देखिएगा ये 4 बार काउंट होगा। एक बार इसमें इधर 2 वालों में, एक बार इसमें इधर 2 वालों में। अब ऐसे देखा जाए तो एक बार इसमें इन दोनों में, एक बार इसमें ऊपर वाले में, यानी ये जो पॉइंट है कुल 4 त्रिभुजों का निर्माण करेगा। तो आइए देखते हैं। तो 8 16 24 32, 32 से 4 36 और एक कॉमन पॉइंट यहाँ पे है, और 36 से 4 40, यानी कुल टोटल 40 त्रिभुज बना। अब आपने 2 कॉमन पॉइंट को ही जोड़ा है, मतलब 2 वर्गों के कॉमन पॉइंट को जोड़ा है। अगर आप ध्यान से देखें तो अभी 40 मिला है आपको। अब आप 3 वर्गों को मिलाएंगे या 3 आयतों को मिलाएंगे तो भी आपको त्रिभुज मिलेगा। देखिए 1 2 3, इन तीनों को मिलाने पे एक त्रिभुज यहाँ से मिल रहा है, तो एक हुआ। इन तीनों को मिलाएंगे, इसको तो एक त्रिभुज यहाँ से मिलेगा, ये वाला हुआ। अब इसको मिलाएंगे तो एक त्रिभुज यहाँ से मिलेगा, और इसको मिलाएंगे तो एक त्रिभुज यहाँ से मिलेगा, यानी कुल टोटल आपको 4 त्रिभुज और मिलेगा, यानी 40 और 4 44 चित्र आपके 44 त्रिभुज आपके इस चित्र से बनेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका दिया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो ये त्रिविमी संरचना है। त्रिविमी संरचना के लिए दोस्तों हमने बताया था कि जब इधर तीनों तरफ 3 त्रिभुज बने तो 13 चित्र बनता है। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 इधर 4 बना, 1 2 3 4 इधर भी 4 बना, 1 2 3 4 इधर भी 4 बना। तो हमने बताया था जब किसी भी साइड 4 चित्र बने तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है, 27 होती है। और जब 5 त्रिभुज बनता है तीनों तरफ तो कितने चित्र बनते हैं, 48। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आपका सही उत्तर क्या होगा, 27 त्रिभुज। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये शो हो रहा है और ऑप्शन आपको दिया है 25 28 29 30। तो इस चित्र में अगर हम यहाँ से चलना शुरू करें, आप कहीं से भी चल सकते हैं या यहाँ से भी चलना शुरू करें, तो ये देखिए इस चित्र में आपको कितना त्रिभुज मिलेगा, 3 यहाँ से मिला। अब ये एक वर्ग बन रहा है जिसके विकर्ण मिले हुए हैं और 4 अंदर बन रहा है, तो 8 यहाँ से मिला। अब देखिए इस वर्ग के बाद ये एक त्रिभुज आ रहा है जो शीर्ष से भुजा पर एक रेखा गई है, तो 1 2 3 यहाँ से मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए एक चतुर्भुज बन रहा है, यानी वर्ग बन रहा है जिसमें 1 2 3 4, तो 8 यहाँ से मिलेगा। अब देखिए ये त्रिभुज शीर्ष से एक रेखा आई है दूसरे भुजा पे, तो यहाँ से 3 मिलेगा। तो इतने त्रिभुज तो आपको मिल गए। लेकिन अब आप त्रिभुज और वर्ग को अगर आप मिलाएं, इस त्रिभुज और इस वर्ग को मिलाएं, तो एक आपको यहां से मिला, तो आप इधर लिख लीजिए कहीं पे भी 1 प्लस। अब देखिए इस वर्ग को और इस त्रिभुज को मिलाएंगे तो
एक आपको यहां से मिलेगा, +1 कर लीजिए। अब इस त्रिभुज को और इस वर्ग को मिलाएंगे तो आपको एक त्रिभुज ये मिलेगा, तो फिर +1 कर लीजिए। फिर आप इस वर्ग को और इस त्रिभुज को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज आपको यहां से मिलेगा, तो एक और प्लस कर लीजिए। यानी कुल टोटल आपके कितने त्रिभुज हो गए हैं? 8 8 16, 16 3 19, 19 3 22, 22 3 25 और 25 4 29। यानी इस त्रिभुज में, अरे इस चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं? 29, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है हमारा, और ऑप्शन दिया है 21 22 29 27। तो आइए देखते हैं यहां से। तो 3 त्रिभुज हमको यहां से मिला, 3 त्रिभुज इससे मिला, और 3 त्रिभुज इससे मिला, 3 इससे मिला, 3 इससे मिला, और 3 इस वाले से मिला। अब ध्यान से देखिएगा, 3 3 6, 3 3 के 9, 3 12 9 9 18, 6 6 12 6 18, 18 तो हमको दिख रहा है। 18 के बाद ये वाला त्रिभुज 19, और ये वाला छोटा वाला त्रिभुज 20, और ये बड़ा वाला त्रिभुज 21। यानी पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। इसमें कुल 21 त्रिभुज है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।